हाय वर्गो, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कन्या राशि है उनके लिए रीडिंग है, और उनके क्रॉस वॉचों के लिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग का इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टुडे आई एम यूजिंग लेनरमैन कार्ड्स। Okay, Lenormand cards I will clarify with tarot, guidance cards and angel guidance for you. Okay, Lenormand cards से actually I am using this because I am drawn to, आज मुझे लगा कि मुझे Lenormand card यूज़ करने चाहिए to check out the theme running in your relationship, general, collective, in Virgo sign. Okay, let's start your reading. We have birds, we have clouds, and we have birds again. I will take another one because इस डेक में 2 बर्ड्स कार्ड हैं, ठीक है। एक बर्ड्स हैप्पीनेस के लिए और एक बर्ड्स विजडम के लिए। ओके, आई विल टेक अनदर वन। We have labyrinth. Okay. ओके, यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मुझे आप बहुत ही हैप्पी और बहुत ही वाइज होते हुए तो नज़र आ ही रहे हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप घूम घूम कर एक ही तरीके से आ रहा है। ये रिलेशनशिप घूम घूम कर एक ही जगह पर आ रहा है, कहीं जा नहीं रहा, कुछ स्पेशल नहीं हो रहा। बहुत बार आप लोगों के बीच में सिर्फ एक ही तरह की बातें हुई हैं, ठीक है, और वो डाउट्स कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रन में आकर क्लियर हो रहे हैं। आप फोकस कर रहे हैं चीज़ों पर, चीज़ें कैसे टर्न आउट हो रही हैं, ठीक है। आपको इस पर्सन ने अगेन आई एम फीलिंग के डार्कनेस में रखा, बट आप जो है समझ पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं कि इस पर्सन का एक ही पैटर्न है, ठीक है। घूम फिर कर वहीं पर आ जाना, उन्हीं तरह की बातें करना, कुछ चेंज ना लेके आना, कुछ क्रिएटिव ना करना, कुछ आगे ना बढ़ना, ठीक है। आपको इक्वली वैसे ट्रीट ना करना जैसा आप डिज़र्व करते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे कई लोगों के लिए लग रही है, ठीक है। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। We have Chariot, 8 of Cups, Tower, and 10 of Cups. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों के लिए कि आप वॉक अवे कर गए थे सिचुएशन से, ठीक है। आपने बिल्कुल सिचुएशन पे वर्क करना छोड़ दिया, और ये सब हुआ एक टावर मोमेंट के बाद, ठीक है। ये सब हुआ एक टावर मोमेंट के बाद। कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं मैरिड हैं, ठीक है, या आप मैरिड हैं, इस तरह की सिचुएशंस भी लग रही हैं। आप लोगों के बीच में कोई फायरी आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसके चलते ईगो क्लैशेस बहुत हुए हैं, ठीक है। एंड वी हैव चैरियट। तो अगेन ये सिचुएशन बहुत ही मूव कर रही है आगे, ठीक है। क्लैरिटी सिचुएशन में बहुत आ रही है। आप अपना बॉडी
और माइंड को, अपने हार्ट और माइंड को, ठीक है, सोच रहे हैं कैसे सिचुएशन में आगे लेके जाया जाए। आप वो स्प्लिट जो है ना आपकी कॉन्शियसनेस में, वो कम होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है, थैंक्स टू दिस पर्सन। ठीक है, जो भी पर्सन के साथ आपका टावर मोमेंट हुआ था, इस पर्सन ने आपकी आंखें एक तरह से खोली हैं कि आप भी कहीं ना कहीं एक ही पैटर्न से चलते चले आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। टावर इज़ अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये आपको हिलाता है। ये हिलाता इसीलिए है कि आप जागें, जैसे किसी को हिलाया जाता है ना जगाने के लिए, उसी तरह से ही आपको हिलाता है कि देखिए सच्चाई क्या है। ठीक है, बट आपको तब समझ नहीं आ रहा होता, आपको लगता है आपके साथ क्या हो गया, इस पर्सन ने क्या कर दिया, ये हो गया वो हो गया। बट जैसे समय बीतता है आपको समझ में आता है कि ये चीज़ क्यों हुई थी। ठीक है, तो अगेन टावर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपकी ईगो हिलाई इसीलिए जाती है कि आपको समझ में आए कि ईगो और कुछ है ही नहीं, ईगो आपका बनाया हुआ एक जंजाल है, जिसको एक छलावा है, जिसको आपको तोड़ कर आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ वो ईगो नहीं है, आप सिर्फ वो इंसान नहीं है जो आप सोचते हैं। आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, बट आप लिमिट करे रखते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर इस रिलेशनशिप में भी मैं यही कहूँगी, इस पर्सन ने आपको शेकअप्स दिए हैं इसीलिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पर मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, कई लोगों के लिए लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे। अगर मतलब आपकी एनर्जी अभी भी यहाँ पर है थोड़ी सी, जो आप मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, नीडलेस टू क्लैरिफाई बट आई विल स्टिल क्लैरिफाई व्हाई चैरियट इज हियर। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस पर्सन की एनर्जी में कोई थर्ड पर्सन है। अगेन आई सेड ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से भी इश्यूज थे। व्हाई 10 ऑफ कप्स इज हियर। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन मैरिड थे, तो इसीलिए इनका जो ऑफर आपके लिए रहता था वो हमेशा स्टेबल नहीं था। ठीक है, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं दे पा रहे थे ये पर्सन। ओके, लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? किस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है? वी हैव विजडम एंड वी हैव क्वेस्ट। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लिए, आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई की है अपने लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको वो एंशिएंट विजडम आपके आसपास अभी है, लिंगरिंग है, अभी पूरी तरीके से आप एनलाइटन नहीं हुए। आपने बस अभी आंसर सीख करना शुरू किया है। ठीक है, कि कुछ तो मिस्ट्री है बियॉन्ड दिस टावर मोमेंट। कई लोगों के लिए अगेन आई वुड से, आपकी लाइफ में अगर आपके साथ अब्यूज़ होता है, आपकी लाइफ में अगर आपको कोई बुरा बिहेव करता है, ठीक है, आपकी पेरेंटिंग का इशू हो सकता है, या फिर आपके पार्टनरशिप्स में इश्यूज हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल का एक पैटर्न चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो ये शेकअप के बाद, इस टावर के बाद आपके अंदर वो एंशिएंट विजडम आ रहा है, जो कि आपको दिखा रहा है कि वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट अबाउट ईगो। जो हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने आप को जो चीज़ मानते हैं, सिर्फ दुनिया वो ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे कुछ है। मतलब आपको अंदर से एक लिंगरिंग सेंस है कि कुछ और है लाइफ में जो मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, अबाउट दिस वर्ल्ड, अबाउट माई सेल्फ, कुछ तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ओके, लेट्स सी एंजल एंड एंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू। वी हैव अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। ओके, यहाँ पर
अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप को हील करने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है बहुत ही दिल तक कि आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। आपके पास स्पिरिट गाइड्स का, आपके एंसेस्टर्स का साथ है, आप लव्ड हैं, आप कंफर्टेड हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको खुद को समझाने की भी ज़रूरत है। और जब आप अपनी अपने अंदर स्टिलनेस लेके आएंगे, आप अपनी इंट्यूशन पर वर्क करेंगे, आप ठहराव लेके आएंगे अपनी सोच में, तब आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो एक्चुअली आपके लिए हैं। वो रास्ते, वो लोग, वो सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी जब आप अपने माइंड को स्टिल करेंगे और बिलीव करेंगे दैट देयर इज़ समथिंग अबव अस ऑल जो ये सिचुएशंस को कंट्रोल करती हैं। एंड यू बिलीव दैट उनका साथ आपके पास है हमेशा, चाहे ये टावर मोमेंट हो। अगेन जब आपके साथ ये टावर मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना आती है कि ये मतलब आपकी इनर नोइंग होती है कि आपको पता होता है जो भी चीज़ हुई है ना, ये अच्छे के लिए हुई है। आपकी सोल जो है हायर वाइब्रेशन के लिए क्रेव कर रही होती है उस वक्त आपको पता नहीं होता क्या, बस कुछ तो है जहाँ पे मुझे जाना है, इस पर्सन को छोड़कर, ये सिचुएशन को छोड़कर, ये सब को हटाकर मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है पता नहीं, जाना है, ठीक है। तो जब आपको वो होने लग जाता है ना, तब आप क्या करते हैं, तब आप उसमें कहीं ना कहीं फेथ करके आगे बढ़ने लगते हैं। आप पॉजिटिव होने लगते हैं, आप पॉजिटिविटी नोट करने लगते हैं लाइफ में। ये भी पॉजिटिव है, हाँ ये चीज़ तो एटलीस्ट मेरी लाइफ में पॉजिटिव है, हाँ ये करके एटलीस्ट ये हो सकता है, ठीक है। तो आप पॉसिबिलिटीज़ खुद ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी सोल क्रेव कर रही है कि आप एक नेक्स्ट वाइब्रेशन में जाएं, ठीक है। तो अगेन आपकी स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हमेशा रहते हैं कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। आपको बस ये फील करना है कि आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। आपको अपने आप को सौंप देना है अपनी हायर पावर्स को, आपको आंसर्स अपने आप मिलते चले जाएंगे, आपको विजडम अपने आप आता चला जाएगा, ठीक है। अगेन ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रीडिंग हो गई, बट चीज़ें होती इस तरह से ही हैं। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.